लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। देवी अनुग्रह भगवान की सिद्धि। यहाँ तक दो बातें हो गई, एक जीव की शक्ति हो गई और एक प्रकृति की सिद्धि हो गई। एक सिद्धि और बाकी वो सिद्धि कौन सी है? वो सिद्धि भगवान की सिद्धि है। तीसरी सिद्धि है भगवान की सिद्धि किसे कहते हैं? जिसे हम देवी अनुग्रह करते हैं। हाँ, देवी अनुग्रह भी आते हैं, देवी अनुग्रह हो सकते हैं। हाँ बेटे, देवी अनुग्रह भी होते हैं। देवी अनुग्रह भी आदमी को मिलते हैं, परंतु हर एक को नहीं मिलते। गुरु जी जो मांगेगा उसे भी नहीं बेटा, सबको नहीं मिलते। देवी अनुग्रह प्राप्त करने की भी शर्तें हैं। कौन सी शर्त है? अब हम आपको यही समझाने वाले हैं, जिसके लिए हम आपको अब मजबूर करने वाले हैं, जिसके लिए हम दबाव डालने वाले हैं, जिसके लिए हम जोर लगाते हैं, वह है पात्रता का विकास। जिस दिन आपकी पात्रता विकसित हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? देवी अनुग्रह बरसेंगे। मित्रों, देवी अनुग्रह बरसते हैं, मांगे नहीं जाते। ये हवा जो है ऑक्सीजन लेकर आती है। इतने काम की ऑक्सीजन आपको दी जाती है कि मैं क्या कहूँ आपसे। कितने दाम की ऑक्सीजन है? डॉक्टर साहब से पूछिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का मंगाया था? 650 रुपये का। एक आदमी के लिए कब तक एक सिलेंडर चल सकता है? अगर एक आदमी सारे दिन लगाए रखे तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हवा आपकी नाक में ऑक्सीजन की नली लेकर आती है और हर दिन लगभग 300 रुपये की ऑक्सीजन आपको फोकट में दे जाती है। बेटे, आप देवता का अर्थ समझते नहीं हैं। देवता कहाँ से आते हैं? सूरज की धूप कहाँ से आती है? सूरज की धूप का दाम निकालिए। हमारे यहाँ लाइट जलती है, 100 वाट का बल्ब जलता है। ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है? अपने मीटर को देख लें। हमारे यहाँ जो बिल आता है 1000 रुपये से ज़्यादा का आता है। हमारे यहाँ 1000-1500 रुपये की बिजली जलती है। हम देखते हैं कि रात में कितनी देर बिजली जलती है, तो कहते हैं भाई बंद करो बत्ती, आप 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, 40 वाट का लगाइए, 15 का लगाइए। हम किफ़ायत करते हैं। सूरज कितने हॉर्स पावर का है, कितने कैंडल का आप समझते हैं सूरज को? वो आपके मकान पर जलता है। आप हीटर जलाते हैं, कितनी बिजली जल जाती है? 2.5 रुपये की। और ये हीटर कितने रुपए में आता है? मित्रों, आसमान से लाइट बरसती है, रोशनी बरसती है, ऑक्सीजन बरसती है, जीवन बरसता है, प्राण बरसता है, सौंदर्य बरसता है, पानी की तरह से जाने क्या क्या बरसता है। सब कुछ बरसता है। ये सब भगवान बरसाता है, आदमी नहीं बरसाता। ये सब अनुग्रह भी बिना कीमत के लिए मिलते हैं। सुकरात के पास एक शक्ति थी, उसका नाम उन्होंने डेमन रखा था। सुकरात उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। डेमन ऊपर से आता था और सहायता करता था। विक्रमादित्य के बारे में भी मैंने सुना है कि उनके पास भी शक्तियाँ आती थीं और उनकी मदद करती थीं। बेटे, कितने देवता होते हैं जो आदमी की सहायता करते हैं। वो इतने सहायता करते हैं कि मैं क्या कहूँ आपसे। उनकी सहायता के मारे आदमी धन्य हो जाता है। देवता कौन होते हैं? देवता अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते, वो संबंधी भी नहीं होते हैं। देवता उन शक्तियों का नाम है जो आदमी के ऊपर बरसती है और आदमी को धन्य करती है। किस किस के ऊपर देवता बरसे? बेटे, ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, औरों का हवाला तो नहीं देता, बस अपना हवाला देता हूँ कि हमारे ऊपर कौन बरसता है। सुकरात के तरीके से एक डेमन हमारे भीतर भी बरसता है और सारा का सारा अनुग्रह उसी से काम करता है। कैसा अनुग्रह आपको मालूम है? उसमें अकल का अनुग्रह भी है। अकल कहाँ से बरसती है? अकल कहाँ से आती है? आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? बेटे, कहीं भी नहीं पढ़े हम। ये जो सारी अकल बरसती है वो आसमान से बरसकर हमारे दिमाग में घुस जाती है। और पैसा कहाँ से बरसता? पैसा बेटे आसमान से बरसता और हमारी तिजोरी में घुस जाता है। डेमन गुरु देवता से ये कौन घुसाता है? डेमन कौन सा होता है? डेमन कहते हैं भगवान को। आपके डेमन का क्या नाम है? अपने गुरु का हम डेमन कहते हैं। गुरु क्या होता है? अरे बेटे, वो भगवान है। भगवान हमको देता है, हर एक को वो नहीं दे सकता। आपका गुरु हमको दे देगा।
नहीं बेटे, आपको नहीं देगा गुरुजी। आप हमको अपने गुरुजी का साक्षात करा दें। हाँ बेटे, हम दर्शन तो आपको करा देंगे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही दर्शन करेंगे वैसे ही वो पैसा दे देंगे। चल बेहुदा कहीं का, इसलिए तू दर्शन करेगा। देख, मैं कुछ नहीं देता। उदाहरण के लिए बैंक में जाइए और कहिए कि मैनेजर साहब, हाँ हम आपका दर्शन करेंगे, तो आप दर्शन कीजिए ना। हाँ साहब, दर्शन हो गए आपके, अब जाइए आप। नहीं साहब, हम जिस काम से आए थे, जिस मनोकामना को पूरी करने के लिए आए थे, उस मनोकामना का क्या हुआ? हमको 15,000 रुपये दे दीजिए। आपका बैंक में अकाउंट नहीं है? नहीं साहब, बैंक में तो कोई अकाउंट नहीं है। तो फिर किस बात के पैसे मांगते हैं? दर्शन की फिलॉसफी नहीं समझते और आ गए दर्शन करने। आप स्वर्ग देखेंगे या नरक? चलिए हम दिखा लाते हैं। अच्छा चलिए, पहले लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। स्टेट बैंक में जब नोटों के बंडल आते हैं तो खुलते हैं और रखे जाते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए। दर्शन कर लिए, अब आप जाइए फलाने की का दर्शन करेंगे, ढिकाने जी का दर्शन करेंगे। बस दर्शन ही दिमाग में सवार हो गया है। एक तो वो वहम सवार हो गया कि मनुहार करेंगे और उपहार पाएंगे। अब एक और वहम आ गया कि दर्शन करेंगे और निहाल हो जाएंगे। बहुत करेंगे दर्शन, दर्शन की फिलॉसफी समझते नहीं और दर्शन के लिए कहते। दर्शन करने का मतलब क्या है जानते हैं आप? गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया था उनका नाम था नेहरू। गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया था उनका नाम था पटेल। गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया था उनका नाम था मालवीय। गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया था उनका नाम था अमुक और अमुक। अध्यात्म, साइंस ऑफ सोल। मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको? आध्यात्मिक जीवन में पात्रता का विकास करना होगा, तभी आवाज़ की प्रतिध्वनि की भांति भगवान के अनुग्रह बरसते हैं और आदमी अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने में समर्थ हो जाता है। बड़े से बड़े काम करने के लिए, अपने लिए, पराये के लिए कुछ करने में वो सामर्थ हो जाता है। मेहंदी हम पीसते हैं दूसरे के फ़ायदे के लिए, पर हम स्वयं निहाल हो जाते हैं। ऐसा है अध्यात्म, जो भी आपको सिखाने वाला था। इस अध्यात्म का बेस बेटे एक ही है। क्या बेस है? कि आप अपने व्यक्तित्व को ठीक करें, अपने भीतर वह कशिश पैदा कीजिए, कौन सी, जिससे जो आप पाना चाहते हैं पा सके। इसे क्या कहते हैं? अध्यात्म। इसी का नाम है जो अध्यात्म आपने पढ़ा है वो अध्यात्म नहीं। अध्यात्म मांगने की विधा का नाम नहीं है, बाहर से पाने की विधा का नाम नहीं है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं साइंस ऑफ सोल को, सोल की साइंस को। सोल का हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सोल को प्रकृष्टित कैसे कर सकते हैं? सोल को हम शानदार कैसे बना सकते हैं जिससे बाहर की चीज़ें खींचती हुई चली जाएं? मित्रों, हमारा अपना मैग्नेट सुरक्षित करने की कला का नाम अध्यात्म है। अपना मैग्नेट जब खींचता है तो बाहरी चीज़ें खींचती हैं। प्लांट जब खींचते हैं तो बादल बरसते हैं, बादलों का मैग्नेट नहीं है। पेड़ जब ख़त्म हो जाते हैं तो पानी बरसना बंद हो जाता है। पेड़ों के मैग्नेट ही उन्हें खींचता है। खदानें जब पैदा होती है तो इसके अंदर जो लोहा होता है वो दूर दूर तक खींचता रहता है और खजाने में अपने पास जमा कर लेता है। मैग्नेट खींचता रहता है। चोर चोरों को खींचते रहते हैं। आपको मालूम है, एक जुआरी के पास ढेरों जुआरी जमा हो जाते हैं। बेसावों के यहाँ भौरे जमा हो जाते हैं। कहाँ से भौरे आ जाते? क्यों साहब, आप कहाँ से आए? हम तो साहब बहुत दूर के रहने वाले हैं। आपका ये कौन लगता? कोई नहीं लगता, क्योंकि साहब फिर ये आपके कमरे में क्यों रहते हैं? कशिश ने इन्हें खींच लिया। जुआरी के पास जुआरी, चोरों के पास चोरों, लफंगों के पास लफंगे, विद्वानों के पास विद्वान, ज्ञानियों के पास ज्ञानी खींचने चले आते हैं। ऐसी आदतें या आदमी के भीतर का मैग्नेट जब उछाल मारता है, कशिश उठती है, तो वो समान धर्मी को अपने पास अनायास ही खींच लेता है। मित्रों, जब आपका मैग्नेट भीतर से बढ़ेगा
तब आप खींचने में असमर्थ हो जाएंगे। वो चीज़ें जिनका अनुभव मुझे व्यक्तिगत रूप से है वही आपको बता रहा हूँ। हवा में गायब हो जाने का बेटे, हवा में गायब हो जाने का अनुभव हमको नहीं है। और क्या पेशाब से दिया जलाने का अनुभव आपको नहीं है बेटा? वो भी नहीं है हमको। जब दिया जलाना पड़ता है तो मोमबत्ती जलाते हैं और तेल जलाते हैं। पेशाब से जला दीजिए बेटे, हमको नहीं आता और कोई करामातें भी नहीं आती। करामातों से कोई अध्यात्मवादी नहीं हो जाता। अध्यात्म अपने आप में सबसे बड़ी करामात है। उससे आदमी महान आत्मा हो जाता है, देवात्मा हो जाता है, ऋषि हो जाता है और नर से नारायण हो जाता है। ये अपने आप से एक विद्या है। व्यक्तित्व का चुंबक मित्रों, आध्यात्मिक शक्तियों को आदमी की कशिश खींचती है। किसको खींचती है? जो सिद्धियां आप चाहते हैं उनको कशिश खींचती है। गुलाब का फूल जब खिलता है तो भंवरों को खींचता है, तितलियों को खींचता है और शहद की मक्खियों को खींचता है। आदमी जब खिलता है तब देवताओं को खींचता है, भगवान को खींचता है, पड़ोसियों को खींचता है, समाज को खींचता है और अपने अतरंग में दबी हुई क्षमताओं को खींचता। सारी की सारी चीज़ें खींचती हुई आ जाती हैं और आदमी संपन्न हो जाता, समर्थ हो जाता है। ये किसके ऊपर टिका हुआ? अपना व्यक्तित्व, अपने आप को सुधार लेने के ऊपर। यही भी अध्यात्म के सिद्धांत जो मैं आपको सिखाने वाला था, पढ़ाने वाला था, मित्रों में क्या कहने वाला था, ऋषियों की इसी वाणी को दोबारा दोहराने वाला था, जिसमें ये कहा गया था कि आत्मा व रे ज्ञात तत्व धात तत्व निधि ध्यात सत्यम। अरे मूर्खो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को ठीक करो। ये क्या है? ये ऋषियों की वाणी है और ये वो अध्यात्म है जिसमें भगवान ने कहा कि यदि इंसानों से आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी होना चाहते हैं, सीमित होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका हो सकता है। फार्मूला क्या हो सकता? भगवान ने उद्धरितात्मा नमस्वत, अर्थात अपने आप को उठाइए, अपने आप को गिराइए मत। मित्रों, गिराता कौन है? इंसान। उठाता कौन है? भगवान। इंसान के भीतर उठाने वाला जो माददा है उसको कहते हैं भगवान। भगवान किसे कहते हैं? आदमी के भीतर एक ऐसी प्रेरणा है जो आदमी को उठा देती, वही भगवान है। जो व्यापक भगवान है उसको तो बेटा कौन कहेगा? वो तो बहुत फैला हुआ, उसकी तो बात ही मत कीजिए। ब्रह्मा तो इतना विस्तृत है कि हमारी अक्ल भी काम नहीं करती। हमारे भीतर वो भगवान है जो हमें उठाता, और भगवान नहीं है जो गिराता है। उसके बेटे शैतान कहते हैं। शैतान को रोकिए, भगवान का समर्थन कीजिए और आप स्वयं ऊँचे उठिए। मित्रों, ये किसने कहा है? गीताकार ने कहा है। आपको उठाओ, अपने आप को गिराओ मत। अपने आप को कौन गिराता? अरे कोई नहीं गिराता, आप स्वयं अपने आप को गिराते हो। नहीं साहब, हमको पड़ोसी तंग करता, बीवी तंग करती, मोहल्ले वाले तंग करते हैं, बुखार तंग करता, कोई नहीं तंग करता। आप अपने आप को स्वयं तंग करते हैं। आपका अपने आप को तंग करना का माददा ही है जो आपके सामने आ जाता है। आप अपने आप को ठीक करिए। आप एक मित्र से मित्रता बना लीजिए और एक दुश्मन से आप पीछा छुड़ा लीजिए। अध्यात्म में कौन सा मित्र है और कौन सा दुश्मन? अर्थात आप ही अपने बैरी हैं और आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है और आप ही हैरान होते हैं। आप ही उद्धेरत, अर्थात अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को बदलें। मित्रों, आप अपने आप को बदल लीजिए, फिर देखिए किस तरह से दुनिया बदल जाती है। सारा का सारा वातावरण बदल जाता। आप अपनी आँखों का चश्मा बदलिए, हरा चश्मा छोड़िए, लाल चश्मा पहनिए, फिर देखिए सारी दुनिया लाल हो जाएगी। आपके पास जो निगेटिव चिंतन है, अंतर्मुखी जीवन है, स्वार्थ से घिरा हुआ चिंतन आपके ऊपर हावी है, इसको आप ठीक करना शुरू कर लें। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको तीनों की तरह सहायता मिलेगी।
देने के लिए 3 खड़े हुए हैं। पहला, आपका अंतःकरण सिद्धियाँ देने के लिए खड़ा है। हमारे भीतर दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य क्षमताएं भरी पड़ी हैं और हम आपको उछाल सकते हैं। आपके भीतर का वर्चस्व, आपके भीतर का वैभव उठे वो आपको निहाल कर देगा। दूसरा, समाज के लोग आपकी आरती उतारने के लिए खड़े हैं। आप जरा प्रकाशवान तो होइए, फिर देखिए हम आपकी कितने तरीके से सहायता करते हैं। सामाजिक जीवन में लोग कितना सहयोग करते हैं। तीसरे, भगवान के जीवन देवता के अनुदान वरदान किस तरीके से आपके ऊपर बरसते हैं। आपके लिए देवता फूलों का विमान लिए बैठे हैं। आप अपने को बदलिए तो सही, ऊंचा तो उठाइए। देवी अनुदान सतत आप पर बरसते ही रहेंगे। आज की बात समाप्त। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।